साइंस के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे आज हम। सबसे पहले एमसीक्यू है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन अ ह्यूमन। तो ह्यूमन में लंग्स के बीच में अल्वियोली में क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड जो है वहाँ पे आपको डायग्राम दिया था स्टोमेटा का, और आपको जो एक्स टर्म है वो आइडेंटिफाई करना था। अब कुछ बच्चे देखो, स्टोमेटल पोर नहीं हो सकता, लीफ नहीं हो सकता, कुछ बच्चे क्लोरोप्लास्ट लगा के आए होंगे और कुछ गार्ड सेल। तो ध्यान से देखो, ये एरो ना गार्ड सेल के ऊपर है, ठीक है। तो इसका आंसर गार्ड सेल आएगा, ना कि ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स है इसके ऊपर। तो गार्ड सेल इसका आंसर आएगा। हाउ मेनी चैम्बर डज द ह्यूमन हार्ट? तो 4 चैम्बर होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है, पानी भी चाहिए, सनलाइट भी, क्लोरोफिल भी। तो इसका सभी आना है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड एज सिनैप्स विच इज़ अ प्लांट हार्मोन। तो ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल इन द ह्यूमन बॉडी? तो शुगर लेवल इंसुलिन कंट्रोल करता है। एंथर के पास क्या होता है? तो बाकी तो ये सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। देन नो मैटर, मतलब हमेशा जो है इरेक्ट इमेज बनेगी आपकी, आप चाहे जितने मर्जी पास खड़े हो, दूर खड़े हो, तो या तो प्लेन मिरर होता है या कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, फोकल लेंथ निकालनी थी, इसको 2 से डिवाइड कर लेते तो 16 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर मतलब कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज़ नहीं होता? शेविंग मिरर में यूज़ होता है, डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं, व्हीकल की हेडलाइट्स में यूज़ होता है। लेकिन जो रेयर व्यू मिरर होता है व्हीकल्स के अंदर, वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। नेक्स्ट है कि द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन एनी ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग इज फोकल लेंथ। तो जो एबिलिटी जिससे एडजस्ट करते हैं फोकल लेंथ को और सिलरी मसल्स, उसको अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ लेंस? तो सिलरी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किससे लेंस नहीं बन सकता? देखो, सॉइल से बना दोगे तो फिर दिखेगा ही नहीं, है ना। तो सॉइल से नहीं बन सकता। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम सन है। आप कैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को जो है रिड्यूस कर सकते हो? तो आप उसको बार बार यूज़ करोगे और नई प्रोडक्शन मत होने दो, ठीक है। उसके बाद आपको 2 मार्क्स की करने हैं, ठीक है। HCl का रोल बताना था। तो ऑक्जेंटिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे जो है पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है पेप्सिन में, ठीक है, सो दैट प्रोटीन डाइजेशन अच्छे से हो। प्लांट हार्मोन क्या है? ऑक्सीजन है। रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ठीक है, और सन लाइट जो होती है वो। वेरिएशंस होती हैं, वैल्यूएशन होती है सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। ब्लड के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? तो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। प्लांट हार्मोन क्या होते हैं? इनको फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो प्लेसेंटा के थ्रू जो है एम्ब्रियो नरिशमेंट देता है अपनी मदर की बॉडी से। 2 यूजेस ऑफ कनकेव, तो बाय डेंटिस्ट एज अ शेविंग मिरर यूज़ कर सकते हो। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या आना था? तो आप यहाँ से डेफिनेशन ले सकते थे। The human eye can focus in any object at different distance by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to power of accommodation, and this is called as power of accommodation. डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है इसको डिकम्पोज करते हैं, है ना। फिर 1 डायोप्टर का मतलब क्या होता है? ऐसी पावर जिसकी जो है फोकल लेंथ 1 मीटर हो। सो इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या करते हैं? बायोमैग्निफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सॉयल पोल्यूशन करते हैं, ठीक है, वाटर पोल्यूशन करते हैं। एंड सॉल्ट क्यों एडवाइस किया जाता है? सो दैट अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो ग्वाइटर हो सकता है। सलाइवा डाइजेशन में क्या रोल है? इसके पास अमाइलेज होता है, ठीक है, जो कि हमारे फूड के जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करता है माउथ में। फार एंड नियर पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, एंड नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर। फिर इसमें से कोई 3 मार्क्स वाले कोई 7 क्वेश्चन करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल के बेसिस पे है। तो यहाँ पे पहले तो आपको वी निकालनी थी जो कि 1.15 सेंटीमीटर मीटर में आना था, ठीक है, मीटर में आना था। और फिर उसके बाद आपको नेचर निकालना था। तो नेचर जो है इसका वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश होगा। उसके बाद यहाँ पे यू निकालना था। यू जो है वो -13 सेंटीमीटर होगा। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच डिफरेंस है। सेक्स ऑफ चाइल्ड कैसे डिटरमाइन होता है?
स्ट्रक्चर बनाना था न्यूरॉन का एंड उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना था। फिर है कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में डिफरेंस लिखना था। उसके बाद इनके हार्मोन्स बताने हैं। तो देखो, पीनियल ग्लैंड, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एडर्नल ग्लैंड्स एडर्नलाइन ग्लैंड्स, पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन, हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन या फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कोई 3 करने थे, वैसे ज़्यादा ही हो गए हैं। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, वो बताना था। और फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का बी है, तो आपको पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स बताने थे। ठीक है, उसके बाद 5 मार्क्स वाले थे, तो आपने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन फ्लावर का बनाना था या कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स को एक्सप्लेन करना था। और कोई भी दो, पहले आपने डेफिनेशन लिखनी थी कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स क्या होते हैं, एंड कोई भी 2 मेथड एक्सप्लेन करने थे। फिर उसके बाद है कौन कौन सा मिरर। देखो, हेडलाइट्स ऑफ कार अभी हमने पढ़ा कि कॉनकेव होगा। साइड रियर व्यू मिरर में कौन सा यूज़ होता है, कॉन्वेक्स। सोलर कुकर्स में आप देखोगे तो जो है कॉनकेव होता है। स्टेट द मिरर फॉर्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, 1/u + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस होता है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ये फोकल लेंथ। उसके बाद आपने इसको निकालना था, तो इसका u जो है वो -13 आ जाना था। ठीक है, u जो है वो -13 आना था। एंड इसका आपको रे डायग्राम बनाना था। तो रे डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। पहले तो ये कॉनकेव मिरर है, देन यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर होगा, यहाँ पे फोकस होगा, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर यहाँ पे भी क्या होगा, फोकस होगा, एंड यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उन्होंने कहा है कि जो फोकल लेंथ है वो तो 15 है, फिर पर इमेज जो है वो 10 पे बन रही है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इसके कहीं बीच था एंड आपने इसको एक्सटेंड करना था एंड फोकस से निकाल देना था। फिर उसके बाद आप ऑप्टिक सेंटर से निकाल दें और इसको ऑप्टिक सेंटर से निकालना था, इसको पीछे को एक्सटेंड करना था एंड इमेज जो है वो आपकी ऑप्टिक सेंटर फोकस के बीच में बननी थी। फिर उसके बाद व्हाट आर द चेंजेस दैट सीन इन गर्ल्स एंड बॉयज़ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एंड देन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस प्लांट्स में एक्सप्लेन करना था एंड डायग्राम बनाना था।